Hello everyone, good morning all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 7 लेक्चर 3 सिग्नल सिस्टम, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। इसमें हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की मदद से ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका। इसी की मदद से हम लोग ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग टेक्निक देखते हैं वन बाय वन करके। तो आपका पहला टेक्निक है ब्लॉक इन कास्केड। जब आपका दो या दो से अधिक ब्लॉक कास्केड में होता है, सीरीज में रहता है। कास्केड मीन्स पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड हो, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट से कनेक्टेड हो। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग कास्केड कनेक्शन कहते हैं। तो या सीरीज कनेक्शन। तो जब आपका दो ब्लॉक देखिए यहाँ पे कास्केड में है, ये आपका आर ऑफ एस इनपुट है, सी ऑफ एस आउटपुट है। यहाँ पे दो ब्लॉक है, जी वन ऑफ एस और जी टू ऑफ एस। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? आर ऑफ एस सी ऑफ एस तो रह जाएगा इनपुट और आउटपुट, और यहाँ ये दोनों के बदले क्या हो गया? दोनों का प्रोडक्ट हो गया, गुना हो गया, जी वन ऑफ एस इंटू जी टू ऑफ एस। तो जब आपका दो ब्लॉक कास्केड या सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज में देखिए, व्हेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन सीरीज देन रिजल्टेंट ब्लॉक इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन। जब दो या दो से अधिक ब्लॉक आपका सीरीज में रहता है तो उसका रिजल्टेंट ब्लॉक क्या होता है? प्रोडक्ट हो जाता है इंडिविजुअल ब्लॉक का। देखिए आपका रिजल्टेंट ब्लॉक ये हो गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, दिस इंटू दिस, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। टेक्निक टू हम लोग देखते हैं। टेक्निक टू है आपका ब्लॉक इन पैरेलल। जब आपका दो या दो से अधिक ब्लॉक पैरेलल में रहता है तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आर ऑफ एस इनपुट है, सी ऑफ एस आउटपुट है। यहाँ पे जी वन ऑफ एस है जो कि पॉजिटिव से प्लस से जुड़ा हुआ है, जी टू ऑफ एस जो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, और जी थ्री ऑफ एस है जो कि प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब आपका ब्लॉक क्या होता है? पैरेलल में रहता है तो क्या होता है? सम हो जाता है। देखिए आर ऑफ एस, अब देखिए जी वन ऑफ एस प्लस माइनस जी टू ऑफ एस प्लस माइनस जी थ्री ऑफ एस। यहाँ पे प्लस माइनस था तो इसीलिए प्लस माइनस जी टू ऑफ एस, यहाँ पे भी प्लस माइनस था इसीलिए प्लस माइनस जी थ्री ऑफ एस। तो जब आपका ब्लॉक जो है पैरेलल में रहेगा तो क्या हो जाता है? सम हो जाता है। जब आपका ब्लॉक सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। कह रहा है when two or more blocks are in parallel then the resultant block is the sum of individual block transfer function। जब दो या दो से अधिक ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसका रिजल्टेंट ब्लॉक क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक। इंडिविजुअल ब्लॉक का सम होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सम हो जाता है। जब दो ब्लॉक आपका दिया रहेगा पैरेलल में तो वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो टेक्निक टू देखिए। अब हम लोग टेक्निक थ्री देखेंगे। टेक्निक थ्री है आपका मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ए ब्लॉक। क्या करेंगे? टेक ऑफ पॉइंट को अहेड मीन्स पहले, अहेड मीन्स पहले, ब्लॉक के पहले लाएंगे। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है आपका एक ब्लॉक है, टेक ऑफ पॉइंट जो है आपका ब्लॉक के बाद है। इस टेक ऑफ पॉइंट को क्या करना है? ब्लॉक से पहले लाना है। तो जब हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो आपका दिया है ट्रांस ब्लॉक में ट्रांसफर फंक्शन, उससे क्या हो जाएगा? टेक ऑफ पॉइंट के ब्रांच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जी ऑफ एस था तो यहाँ भी जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो गया। जब हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को अहेड द ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक से पहले लाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक के बाद था, ब्लॉक से पहले लाए, तो हम लोग क्या करेंगे? टेक ऑफ पॉइंट के ब्रांच में जो आपका ब्लॉक में दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है लैंग्वेज में देखिए, इफ द टेक ऑफ पॉइंट इज मूव्ड अहेड ऑफ द ब्लॉक, अहेड मीन्स पहले, ब्लॉक के पहले लाते हैं, ए ब्लॉक विथ सेम ट्रांसफर फंक्शन विल इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रांच ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। ए ब्लॉक विथ सेम ट्रांसफर फंक्शन, यही जो आपका ब्लॉक यहाँ पे दिया है, ये ब्लॉक में जो ट्रांसफर फंक्शन है उसी के सेम से हम लोग क्या करते हैं? टेक ऑफ पॉइंट के ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं? उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग देते हैं। तो ये आपका हो गया टेक्निक थ्री। नेक्स्ट हम लोग टेक्निक फोर देखेंगे। टेक्निक फोर है आपका मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। पहले हम लोग क्या किए? अहेड, पहले ब्लॉक के पहले किए। अब इस टेक्निक में हम लोग देखेंगे आफ्टर द ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक के बाद। आपका कहने का मतलब ब्लॉक से पहले आपका टेकअप पॉइंट दिया रहेगा, उस टेकअप पॉइंट को क्या करना है? ब्लॉक के बाद में करना है। देखिए आपका टेकअप पॉइंट पहले है ब्लॉक से, अब इसको क्या करना है? टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद करना है।
तो क्या करना है, जो आपका ब्लॉक में दिया हुआ है उसके रेसिप्रोकल से हम लोग क्या करते हैं, टेकअप पॉइंट के ब्रांच में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जी ऑफ एस था, तो यहाँ क्या हो गया 1/g ऑफ एस, रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लैंग्वेज में देखिए, इफ ए टेकअप पॉइंट इज मूव्ड आफ्टर ए ब्लॉक, जब हम लोग टेकअप पॉइंट को मूव करते हैं ब्लॉक के बाद, ए ब्लॉक विथ रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, क्या है, ए ब्लॉक विथ रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रांच ऑफ टेकअप पॉइंट, टेकअप पॉइंट के ब्रांच में क्या करते हैं, ए रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका जी ऑफ एस है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/g ऑफ एस, तो 1/g ऑफ एस से हम लोग इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। तो ये आपका हो गया टेक्निक 4। टेक्निक 5 है आपका मूविंग द समिंग पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक, बियॉन्ड मतलब बाद में, समिंग पॉइंट क्या होगा आपका ब्लॉक से पहले दिया हुआ है, उसको समिंग पॉइंट को क्या करना है, ब्लॉक के बाद में ले जाना है। तो देखिए आप यहाँ पे ये समिंग पॉइंट है, यहाँ से x आपका इनपुट आया, इधर y है, यहाँ पे जी ऑफ एस आपका ब्लॉक है, इस समिंग पॉइंट को क्या करना है, ब्लॉक के बाद में ले जाना है। तो देखिए जब हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में ले जाते हैं तो क्या होता है, ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद में हम लोग समिंग पॉइंट को ले गए, तो देखिए टेकअप पॉइंट का जो ब्रांच है, सॉरी जो समिंग पॉइंट का ब्रांच है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका है ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक में, उससे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये आपका हम लोग क्या किए, समिंग पॉइंट को टेकअप, समिंग पॉइंट को ब्रांच के ब्लॉक के बाद में ले गए, इस ये आपका समिंग पॉइंट था, इसको हम लोग क्या किए, इस ब्लॉक के बाद में ले गए। तो ब्लॉक के बाद में जब हम लोग ले गए तो क्या किए, आपका समिंग पॉइंट के ब्रांच में हम लोग क्या किए, जो आपका ब्लॉक है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए। तो ये आपका हो गया टेक्निक 5। टेक्निक 6 है आपका मूविंग द समिंग पॉइंट अहेड द ब्लॉक, अब हम लोग क्या करेंगे, समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाएंगे। तो ये आपका देखिए ब्लॉक है, ये आपका समिंग पॉइंट है जो कि ब्लॉक के बाद में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाते हैं तो फिर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द जो ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक में दिया गया है उससे हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं समिंग पॉइंट में। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे हम लोग क्या किए, समिंग पॉइंट को पहले ले आए, ब्लॉक से पहले ले आए, तो समिंग पॉइंट के ब्रांच में हम लोग क्या किए, रेसिप्रोकल ऑफ द जो ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में दिया हुआ है उससे हम लोग इंट्रोड्यूस किए। तो ये आपका हो गया टेक्निक 6। नेक्स्ट टेक्निक हम लोग देखते हैं, टेक्निक 7 है आपका इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट को क्या करना है, इधर से उधर बदलना है, इंटरचेंज करना है। तो फिर क्या होता है, देखिए हम लोग इंटरचेंजिंग करेंगे, मीन्स इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको x, ये आपका आर ऑफ एस है, इधर आपका प्लस माइनस वाई है, और इधर देखिए ये सॉरी आपको ये x मान लीजिए, x को इनपुट है, और यहाँ पे आपका y है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस माइनस वाई, और यहाँ पे देखिए z है तो ये फाइनली क्या दे देगा x प्लस माइनस वाई, और यहाँ से प्लस माइनस जेड, तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, ये आपका इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अब हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे देखिए y के जगह पे हम लोग क्या किए, z कर दिए, और फिर यहाँ देखिए z के जगह पे क्या किए, y कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपका x है, और तो यहाँ आउटपुट क्या देगा, x प्लस माइनस जेड, और फिर हम लोग यहाँ पे y को इंट्रोड्यूस किए तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस जेड प्लस माइनस वाई। तो देखिए दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है। तो हम लोग इंटरचेंजिंग भी कर सकते हैं समिंग पॉइंट को। नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक 8वां है आपका मूविंग ए टेकअप पॉइंट बियॉन्ड समिंग पॉइंट, टेकअप पॉइंट को क्या करना है आपको, बियॉन्ड समिंग पॉइंट करना है, मीन्स टेकअप पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद में रखना है। तो देखिए ये आपका है, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये आपका टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट को क्या करना है, समिंग पॉइंट के बाद में ले जाना है। तो जब हम लोग क्या किए, टेकअप पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका समिंग पॉइंट है, हम लोग टेकअप पॉइंट को क्या किए, बाद में ले गए, तो ये आपका x था, ये z था, तो x प्लस माइनस जेड हो गया। ये हम लोग क्या किए, समिंग पॉइंट को, टेकअप पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद में ले गए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हम लोग क्या किए, टेकअप पॉइंट में एक समिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस किए, और समिंग पॉइंट क्या होगा आपका, यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब आपको समिंग पॉइंट को हम लोग टेकअप पॉइंट को क्या किए, समिंग पॉइंट के बाद मिले गए तो टेकअप पॉइंट को क्या किए, समिंग पॉइंट के बाद मिले गए तो हम लोग क्या किए, टेकअप पॉइंट के ब्रांच में हम लोग क्या किए, समिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस किए। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, साइन इंटरचेंज कर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है। देखिए तो आपको केवल हम लोग सेम समिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस किए बट साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। आपका टेक्निक 9 है मूविंग टेकअप पॉइंट अहेड ऑफ समिंग पॉइंट। हमको क्या करना है, टेकअप पॉइंट को अहेड मीन्स पहले करना है, टेकअप पॉइंट को समिंग पॉइंट से पहले करना है। तो देखिए आपका दिया हुआ है, ये आपका देखिए समिंग पॉइंट है, ये आपका टेकअप पॉइंट है। टेकअप पॉइंट पहले बाद में दिया हुआ है, यहाँ एक्स वाई है, प्लस माइनस में तो एक्स प्लस माइनस वाई दिया, ये टेकअप पॉइंट है, यहाँ पे एक्स प्लस माइनस वाई मिला। अब हम लोग क्या किए, टेकअप पॉइंट को समिंग पॉइंट से पहले ले आए। तो देखिए समिंग पॉइंट से पहले लाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग एक समिंग पॉइंट को टेकअप पॉइंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। टेकअप पॉइंट के ब्रांच में हम लोग क्या करेंगे, समिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ भी प्लस माइनस ही होगा, एक्स प्लस माइनस वाई सेम सेम हम लोग समिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर लेंगे टेकअप पॉइंट के ब्रांच में। जब हम लोग टेकअप पॉइंट को अहेड पहले करेंगे समिंग पॉइंट से तो क्या करेंगे, टेकअप पॉइंट के ब्रांच में हम लोग समिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे और साइन सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ भी प्लस माइनस रहेगा। नेक्स्ट है टेक्निक 10। टेक्निक 10 क्या कर रहा है, इलिमिनेशन ऑफ फॉरवर्ड लूप। फॉरवर्ड लूप को ख़त्म करने का क्या प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे आपका x है, g1 है, यहाँ पे देखिए सेम फॉरवर्ड लूप का मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका होगा, ये ऐसे गया फिर ये भी डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये फॉरवर्ड लूप क्या हो गया, जब दो फॉरवर्ड यहाँ पे फॉरवर्ड लूप दिया हुआ तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, वही पैरेलल की तरह हो गया। पैरेलल आपका जब रहेगा कनेक्शन तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, यहाँ पे g1 प्लस माइनस g2। फॉरवर्ड लूप रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे रिजल्टेंट ब्लॉक में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप, फीडबैक लूप को इलिमिनेट करने का। तो यहाँ पे देखिए x1 है इनपुट, x2 है आउटपुट, यहाँ पे g है ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ h है आपका फीडबैक पाथ का। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लूप है, निगेटिव है, क्योंकि देखिए आउटपुट से जो आ रहा है इनपुट जा रहा है वो कौन सा है, माइनस है। माइनस मीन्स निगेटिव फीडबैक है, और निगेटिव फीडबैक के लिए हम लोग पहले भी देखे हैं क्या हो जाता है, नीचे में प्लस हो जाता है। तो x1 यहाँ पे x2 रहेगा और ये दोनों को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, g/1 प्लस g/h, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है तो नीचे में पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। यहीं पे यहाँ पे अगर प्लस रहता तो नीचे में क्या हो जाता, 1 माइनस g/h। तो ये हो गया आपका इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। तो टोटल हम लोग कितना 11 हम लोग देखे, और इसी टेक्निक्स की मदद से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये टेक्निक को आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा वहाँ पे अप्लाई करना होगा। थैंक यू।